प्रक्रिया पूरी किए बिना जल्दबाजी में टारगेट पूरा करने के चक्कर में ये कार्रवाइयां हो रही हैं कि इस तरह की चीजें दोबारा न हो। इसके लिए हमें अपनी बात को उच्च स्तर तक पहुंचाना, इसीलिए हम लोग अभी हमें तहसील परिषद सीतापुर में, आपको बता दें, अब मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो लोग बैठे हुए लेखपाल हैं, एक ये लोग धरने पर इसलिए बैठ गए। आपको बता दें, एक अयोध्या में मामला आया है, एंटी करप्शन ने, जैसा न्यूज में चला है, कि लेखपाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, जिसके बाद एक कहीं ना कहीं इशू बन गया है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो लेखपाल हैं, लगभग हर जगह वो धरने प्रदर्शन बैठ रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना, अब आरोप ये लगने लगा है कि टारगेट करके किया जाता। क्या मामला है, धरने पर बैठे हैं? तो हम सीतापुर की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओमकार तिवारी है, मैं यहाँ पे जिलाध्यक्ष हूँ। और पत्रकार महोदय, सबसे पहले मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि आपने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि लेखपाल को रिश्वत लेके पकड़ा गया, जैसा न्यूज में चल रहा है। जैसा न्यूज में चल रहा है, और उसको लेकर के हम लोग धरना रखते हैं। इस पर मैं आपको सुधारूंगा कि लेखपाल को रिश्वत लेते पकड़ा नहीं गया है। ये दिखाने की कोशिश की गई कि लेखपाल रिश्वत ले रहा था, जबरदस्ती ये दिखाने की कोशिश की गई है कि लेखपाल रिश्वत ले रहा था, हमने लेते पकड़ा है, जबकि हकीकत यह है कि लेखपाल ने रिश्वत नहीं लिया। इसका सीसीटीवी फुटेज में प्रमाण मौजूद है। ठीक है, वहां पे कोई आता है जबरदस्ती, या लेखपाल के अनजाने में फाइल के अंदर किसी के मन में क्या पता, हमारे पास 10 लोग आते हैं, किसी के मन में क्या है क्या पता हमको, कोई फाइल लेके आता है, उसके अंदर पैसे छोड़ जाता है वहां पे, और पीछे से उसके जाते ही, जब तक कोई सचेत भी हो कि यहाँ ऐसा क्या है, तब तक पीछे से कोई एक अन्य व्यक्ति घुसता है और फाइल खोल के देखता है कि तुमने पैसा लिया, और पैसा उठा के उसके हाथ में रखने का प्रयास करता है लेखपाल की, जबरदस्ती उसके हाथ में रेड हैंडेड करने की कोशिश करता है। तो इस बात से सीसीटीवी में प्रमाण मौजूद है कि रिश्वत उसने लिया नहीं, ये जबरदस्ती करने का प्रयास किया गया ताकि उसको रिश्वत लेते हुए दिखाया जा सके, और इसी का विरोध हम लोग कर रहे हैं। नहीं, आपने बोला कि मैंने जो क्वेश्चन किया, जेन्युइन क्वेश्चन किया, जो मीडिया में चल रहा है, ये मेरा पर्सनल नहीं, ये मेरा जेन्युइन क्वेश्चन है जो चल रहा है, जो आप लोग बैठे अपनी बात करने के लिए। सबसे बड़ी चीज आती है, आपने बोला कि, तो ऐसा ही कह सकते हैं, और भी चल रहा है कि टारगेट किया गया, जैसा बताया आप, इसका मतलब दैट मीन्स टारगेट करना बता रहे हैं। तो ऐसा क्या है कि उसी लेखपाल को पर्टिकुलर, या और भी मामले, एंटी करप्शन का काम यही है, तो आपको क्या लगता है कैसे क्या मतलब किया गया इनको? फिर देखो, एंटी करप्शन का काम ये है, ठीक बात है, लेकिन हमारे भी काम निर्धारित है। हमारा जॉब ऐसा है, हमारे काम ऐसे हैं कि एक काम हम करते हैं तो अगर एक आदमी संतुष्ट होता है, 4 आदमी असंतुष्ट हो जाते हैं। आप सोचिए, हमने एक चक्रोट नापा, और चक्रोट होगा तो जमीन पे ही, और जमीन पे जो अगल बगल के खेत हैं, अगर दोनों तरफ से या किसी एक तरफ से किसी ने चक्रोट को अपने खेत में मिला रखा है, तो हम तो नाप के निकालेंगे। लेकिन मानवीय प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर आप आदमी बेईमानी कर रहा है और उसको रोक दिया जिसने, वो बेईमान हो गया, खुद अपने पे कोई झांकना नहीं चाहता। हमने एक तरफ चक्रोट अगर जुतवा दिया, तो जिसके फसल जुतेगी, जिसका खेत जुतेगा, जिसके खेत में निकलेगा, जाहिर तौर पे है कि वो उससे हमारे प्रति वो जो है अच्छी भावनाएं नहीं रखेगा। अब उसमें कई लोग ऐसे होते हैं, अच्छे विचारों के होते हैं, धीरे धीरे अपने को संतुलित कर लेते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने को संतुलित नहीं कर पाते हैं और पर्सनल होकर बदला लेने की कोशिश करने लग जाते हैं। ऐसे चिढ़न की वजह से हमारी कार्यशैली ऐसी है, हमारे कार्य ऐसे हैं कि जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पर्सनल हो जाता है आदमी, और उसमें चिढ़न में इस तरह की कार्रवाइयां कराता है। तो उसी तरीके से अभी जो वहां का प्रकरण है, कायदे में जो मामला है, उसके लिए सीधे लेखपाल जिम्मेदार भी नहीं है, सीधे वो लेखपाल का काम भी नहीं है, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं कोई ऐसा कार्य उसके द्वारा पहले किया गया होगा जिसकी वजह से किसी में नाराजगी होगी। तो इस तरीके से वो दिख रहा है कि उसको जबरदस्ती फंसाने की कोशिश की गई है, बाकी ऐसा कुछ तो उसने किया नहीं। आप जो बता रहे, तो किया नहीं, आप ये बोल रहे हैं ऑन कैमरा कि उन्होंने नहीं किया, तो आपको क्या लगता है? आप यहाँ के, जैसे बताया, लेखपाल के अध्यक्ष भी हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं मीडिया से, इस पर क्या बात रखेंगे आप? देखिए, हमने अपना मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, आज भी ज्ञापन जाएगा। जो बातें हमने उसमें कही है, हमारी बात स्पष्ट है कि इस माननीय मुख्यमंत्री जी इन बातों का संज्ञान लेते हुए ऐसी कार्रवाइयों पर रोक लगाएं जिसके जबरदस्ती किसी को पकड़ के टारगेट किया जा रहा है। और अगर एंटी करप्शन इसकी उच्च स्तरीय जांच कराएं माननीय मुख्यमंत्री जी, और उसमें अगर ये प्रमाणित होता है, जो मैं कहता हूं, मैं मेरे कहने से भी मत मानिए आप, मैं जो कह रहा हूं, अगर जांच में प्रमाणित होता है तो ऐसा कृत्य करने वाले एंटी करप्शन टीम के सदस्यों पर भी कार्रवाई हो, ये हमारी मांग। आप कहीं एंटी करप्शन विश्वसनीयता की बात आ रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं, तो इस पर क्या आपको, क्योंकि आपका जो बोल रहे, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान उठता है एंटी करप्शन टीम पे। तो ऐसे तो फिर एक लेखपाल का क्या मामला, हर जगह ये मामला आता है, किसी भी डिपार्टमेंट पकड़ा जाए तो इस पर क्या कहेंगे? अगर अब विश्वसनीयता पे आपको बात आ गई। देखिए, बात विश्वसनीयता की है, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एंटी करप्शन टीम का भी कुछ बायलॉज है कि किस तरीके से उनकी एक रूलिंग है, एक प्रोसेस है कि अगर कोई शिकायत आती है तो उस प्रोसेस के तहत ही कार्रवाई करेंगे। ठीक है,
तो अभी पीछे कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें ये देखने में आ रहा है कि प्रक्रिया पूरी किए बिना जल्दबाजी में टारगेट पूरा करने के चक्कर में ये कार्रवाइयां हो रही हैं। तो हम लोग यही मांग रख रहे हैं कि जो प्रोसेस है, कम से कम शिकायत की पहले सबसे पहले तो शिकायत की विश्वसनीयता की जांच की जरूरत है ना, कि जो शिकायत करता है वो कितना विश्वसनीय है, उसकी शिकायत कितनी विश्वसनीय है। अगर शिकायत विश्वसनीय है तब आगे जो प्रोसेस है उस प्रोसेस से आगे बढ़ा जाए। हम या हमारा लेखपाल संघ कतई भी भ्रष्टाचार को समर्थन नहीं करता है, परंतु भ्रष्टाचार के नाम पर किसी को प्रताड़ित किया जाए ये भी बर्दाश्त योग्य नहीं है। ठीक है, तो पहले उस शिकायत की विश्वसनीयता की जांच की जाए, प्रोसेस का फॉलो किया जाए और उसके बाद भी कोई व्यक्ति गलत है तो उसको पकड़ा जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये अयोध्या की घटना कोई एक अकेली घटना नहीं, इससे पहले भी लेखपाल कहीं रेड हैंडेड हुए हैं, अन्य कर्मचारी रेड हैंडेड हुए हैं, तब तो हमने ऐसा विरोध बहिष्कार नहीं किया। क्यों? क्योंकि वहां पे ऐसी चीजें हमको नहीं दिखाई दी कि कहीं कुछ मतलब ऐसा चीज नहीं थी, जबरदस्ती हुआ। लेकिन यहाँ प्रमाण मौजूद है कि जबरदस्ती हुआ, इसलिए हम लोग उद्वेलित हुए और आंदोलित होना पड़ा। अच्छा, मेरा लास्ट में आप लोग बैठे, यहाँ से क्या हल निकलेगा धरने बैठकर? देखिए, धरने पे बैठने से क्या हल निकलेगा नहीं निकलेगा ये तो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी, शासन और परिषद के बीच जो वार्ता चल रही है, जो वार्ता होगी। जैसे कि कल अयोध्या प्रशासन के द्वारा पूरा प्रयास किया गया बातचीत करने का, कुछ हम लोगों ने बातें वहां रखी जो अभी हम आपके बीच नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अभी वो उन बातों पे कोई परिणाम या निर्णय नहीं आया, इसलिए हम अभी अंदर की बातें नहीं आपको शेयर करेंगे। शासन में भी हमारी बात होगी। अब जो हमारी मांगे हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, हम उचित पटल पर जहां जैसा मौका मिलेगा रखेंगे और जो उसका निर्णय हमारे सामने आएगा, जब हमें लगेगा कि नहीं ये ठीक है और इस पे हमें अब मान जाना चाहिए, तो हम अपना धरना प्रदर्शन वापस ले लेंगे, जैसा कि हमेशा की तरह होता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा सुना, यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा साफ तौर पे ये धरने पर लेखपाल बैठे हुए हैं और अब उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे बात की। उनका साफ तौर पे कहना है इसके पहले भी ऐसा मामला आया एंटी करप्शन, तब उन्होंने आवाज नहीं उठाई, लेकिन इनको लगता है जेन्युइनली कि इसमें ऐसा नहीं है, उनको टारगेट किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सीधे तौर पे अगर ऐसी बात है तो कहने का एंटी करप्शन की विश्वसनीयता पे उन्होंने एक लॉजिकली अगर बात की जाए कि शिकायतकर्ता पे या उस पर ध्यान दिया जाए। फिलहाल वो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा हमारी कार्यकारिणी से बात हो रही है, वो धरने पर बैठे हैं, सीएम को भी ज्ञापन दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जांच इसको स्पष्ट रूप से क्या है मामला, उनका साफ तौर पे कहना है उसको फंसाया गया है। अब देखते हैं इसका आगे का विषय ऊपर का है, देख क्या निकल कर आता है। फिलहाल जो यहाँ के लेखपाल के अध्यक्ष उन्होंने सारी अपनी बात रख दी और आप देख सकते हो यहाँ पर धरने पर सारे लेखपाल बैठे हुए। सीतापुर का तहसील परिसर है, तो उन्होंने अपनी बात रखी। सीतापुर से S34 न्यूज के लिए सूरज तिवारी।